हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश से जल शक्ति विभाग को 1411 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह नुकसान काफी बड़ा है, जिससे उबरने में हमें समय लगेगा। और मुकेश ने कहा कि विभागीय अमला फील्ड में है, जनता को पीने के लिए पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। यह रिकॉर्ड है कि अभी तक 4623 योजनाएं रिस्टोर कर दी गई है, जिससे लोगों को पानी मिल रहा है और यह कर्मचारियों के जुनूनी एवं फौलादी हौसलों की बदौलत ही बहाल कर पाए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को इसके द्वारा सहायता दी जा रही है और इन कठिन परिस्थितियों में पेयजल व सीवरेज की योजनाओं की बहाली के कार्यों की सराहना करता हूं। साथ ही मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अभी जो जल प्रलय में योजनाओं को बहाल करना हमारी प्राथमिकता है और अधिकतर जो पेयजल की योजनाएं हैं उसमें काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पेयजल योजनाओं को जल्द ही रिस्टोर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। विभाग की 5203 योजनाएं अभी भी पेयजल के लिए प्रभावित हुई है और 1237 सिंचाई की योजनाएं प्रभावित हुई है। 155 सीवरेज की योजनाएं प्रभावित हुई है और 101 बाढ़ नियंत्रण के कार्यों को नुकसान हुआ है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनता को राहत देना और जल्द योजनाओं को ठीक कर चालू करना हमारी प्राथमिकता है। इसी प्रकार इस भयंकर विनाश में हर संभव काम फील्ड में किया जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं मुकेश अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं। देखिए, मोटे तौर पे तो विभाग को 1500 करोड़ रुपए की चपत लगी है और 5000 स्कीमें हमारी नुकसान में आई थी और लोगों ने, डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और साथियों ने, सब ने मेहनत करके स्थिति को बहुत ही कम समय में सामान्य कर दिया है और इसके लिए बहुत जुनूनी कार्यकर्ता चाहिए, फौलादी हौसले वाले लोग चाहिए, क्योंकि नदियों में जाके काम करना हमने देखा। लोग जो है, नदी इतने रौद्र रूप से बह रही है जो सब कुछ बहा के ले गई, लेकिन हमारे कर्मचारी जो है उन नदियों में भी गए, नालों में भी गए, पाइपें भी डाली, बेल्डिंग भी की, टॉर्चों से भी काम किया, मोबाइल की लाइट से भी काम किया, अंधेरे में भी काम किया। तो एक बहुत जोखिम पूर्ण काम था। जान हथेली पे रख के आईपीएस डिपार्टमेंट के लोगों ने काम किया और इसलिए मैंने लोगों से कहा था कि थोड़ा संयम बनाएं, थोड़ा धैर्य रखें। आखिर जो लोग स्कीमों को ऑपरेशनल कर रहे हैं उनके घर परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके भी भाई बहन है, उनके माता पिता हैं। आखिर आपको पानी देते समय हमें उनकी सुरक्षा का भी ख्याल करना है। तो फिर भी सुबह 4-4, 5-5 बजे भी लोगों ने स्कीम ऑपरेशन करके मेरे को व्हाट्सएप भेजा कि ये स्कीम अब ऑपरेशन हो गई। और ये नहीं है, चीफ इंजीनियर्स, एससीज खुद जो है मौके पे खड़े रहे, खुद जो है उनको हमने ये कहा था कि स्कीमें जो है सिर्फ लोअर कर्मचारियों पे नहीं आपने छोड़नी, आपको खुद भी वहां खड़े होना है, आपको खुद भी हाथ लगाना है। और आपने ऑफिसर्स ने जो है सब जगह से काम किया। तो आज स्थिति को हम समझ सकते हैं कि हमारे कंट्रोल में है और पानी हम हर जगह दे पा रहे हैं। ये हो सकता है कि पानी की औसत कम हो, कि जितना वहां पे उस शहर में लगता है या उस गांव में लगता है उससे कम हो, लेकिन इतना जरूर है कि हमने चाहे उसको किसी और सोर्स से जोड़ के ले लिया हो, कहीं किसी गांव की स्कीम से शहर में दे दिया हो या शहर से गांव में दे दिया, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने मेथड सारे लगाए और आज पानी तो काफी हद तक, जो कि हम पहले कहते थे कि पानी पानी कर देंगे, तो हमें लगता है कि वो स्थिति जो है प्रदेश में ऐसी भयंकर बनी कि उसको नियंत्रित करने में विभाग को बिल्कुल हमने लिस्टें मंगाई हैं कि जिन कर्मचारियों ने जोखिम में काम किया है, जिन लोगों ने नदियों में कूद के काम किया है, जिन लोगों ने बहती नदी में बिल्डिंग्स की हैं, जिन लोगों ने जो है सोर्स तक जहां कोई पहुंच नहीं सकता वहां पहुंचने की कोशिश की है। क्योंकि हमारा जल शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि
हमारे सोर्स जो हैं सारे नदियों में हैं, नालों में हैं, झरनों के पास हैं, तो इसलिए जो है ये चुनौतीपूर्ण काम तो था। इसलिए जिन लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने जान को हथेली पर रख के जो है पूरे प्रदेश को पानी देने का काम किया है, और उनकी लिस्टें हमने मंगवाई हैं और उनके बारे में आगे क्या फैसले करने हैं वो हम करें।